एडवांस लेवल की लिस्ट आप लोगों के सामने है, देख सकते हैं एक बार टेक अ लुक, ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि हम कौन कौन सी टाइप्स को कवर करने वाले हैं। द सेवंथ वन इज, मैं यहाँ पे फर्स्ट वन नहीं बोलूंगी, सेवंथ बोलूंगी, बिकॉज हमने 6 टाइप्स जो है वो ऑलरेडी कर ली हैं। यहाँ पे सेवंथ टाइप है इनडेफिनिट प्रोनाउंस, 8th वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, 9th वन इज रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, 10th वन इज emphatic pronouns, and the last one is dummy pronouns. Hey viewers, I hope you all are doing well. So this is the second video of pronouns. अगेन आपने 6 टाइप्स को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। वो थी बेसिक एंड इंटरमीडिएट लेवल की। टाइप 7 से हम स्टार्ट करते हैं एडवांस लेवल को। यहाँ पे टाइप 7 का नेम है इनडेफिनिट प्रोनाउंस। इनडेफिनिट नाम से ही क्लियर हो रहा है। टाइप 7 से हम एडवांस लेवल को स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो 1 प्रोनाउंस का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में भी डाल दिया है, आप लोग जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक भी डाल दिया है जिसमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियोस है। ग्रामर वीडियोस का लिंक भी डाल दिया जिसमें टेंस 1 से लेकर टेंस 12 तक आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। टाइप 7 एडवांस लेवल इनडेफिनिट प्रोनाउंस। इनडेफिनिट प्रोनाउंस जो नेम से ही क्लियर हो रहा है कि इनडेफिनिट, जिसमें कोई भी चीज को आप डेफिनेट नहीं बोल सकते, मींस फिक्स नहीं बोल सकते हो। इनडेफिनिट है, अनलिमिटेड है। कैसे? पहले तो इसका मीनिंग समझते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस का। यूज्ड व्हेन द पर्सन और थिंग इज नॉट स्पेसिफिक। ये कब यूज होते हैं? जहां पे पर्सन और जो थिंग है वो स्पेसिफिक नहीं है, हमें क्लियर ही नहीं है कि कौन सा पर्सन है या कौन सी थिंग है, हमें बिल्कुल भी इस चीज की कोई भी क्लैरिटी नहीं है। और इसकी लिस्ट है बहुत ज्यादा लंबी, जिसमें वन, ऑल, फ्यू, अ फ्यू, समथिंग, समबडी, एनीथिंग, एनीबडी आपके सामने लिस्ट जो है वो फ्लैश हो रही है जहां तक पॉसिबिलिटी है। इसके बाद भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन ये वर्ड्स काफी हैं, इनके बाहर चीजें बहुत कम आती हैं। आप लोग इस लिस्ट को याद कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। ये सारी आपके सामने लिस्ट है, बट नॉट कंप्लीट। स्टिल इट्स नॉट कंप्लीट। दीज आर नॉट ऑल बट जस्ट कॉमन वंस, मींस कॉमनली यही यूज होती है। व्हेन वी रेफर persons or things in a general way, not directed any particular thing or person, then the words are said to be indefinite pronouns. For example, someone is at the door. Someone, हमें नहीं पता कौन, but someone is at the door. Everyone makes mistakes. Everyone, सभी मिस्टेक करते हैं। Nobody knows the truth. किसी को नहीं पता ट्रूथ के बारे में। किसी को मतलब सबको ही हमने उसके बीच में ले लिया कि किसी को भी नहीं पता। लेकिन यहाँ पे आप एक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। मैं आपको इसके साथ ऐड ऑन कर देती हूँ, आपके आगे बहुत ज्यादा काम आने वाली है। आपने एक चीज का ध्यान दिया है, नहीं दिया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहती हूँ कि आप देखिए, जब भी हम इनडेफिनिट प्रोनाउंस की बात करते हैं, ये कौन सा वर्ब ले रहे हैं? एवरीवेयर इट इज टेकिंग सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब ले रहे हैं, इज, मेक्स, नोज, क्योंकि एस और एस हम वहीं पे लगाते हैं जहां पे हम सिंगुलर फॉर्म का यूज करते हैं। सिंगुलर के साथ ही हम एस और एस का यूज करते हैं, और इज भी सिंगुलर के लिए यूज होता है। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। ये हमेशा दीज ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। इनकी प्लेस सेंटेंस में फिक्स नहीं होती, बट मोस्टली ये एज ए सब्जेक्ट काम करते हैं। बट आपको ये माइंड में रखना है कि ये कहीं और भी आ सकते हैं। नंबर 8 इन एडवांस लेवल इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस नेम से क्लियर हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूट मींस डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी चीज को बांटना, डिवाइड करना। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है ये। मीनिंग यूज्ड फॉर वन बाय वन पर्संस और थिंग्स। ये यूज होता है वन बाय वन पर्संस और थिंग्स के लिए, जिसमें हम हर एक को काउंट करते हैं वन बाय वन। इसकी खासियत क्या है? दे आर ऑलवेज सिंगुलर। ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, सिंगुलर ही रहते हैं। इनकी कंप्लीट लिस्ट है। लकीली इट हैज कंप्लीट लिस्ट। इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक्सेट्रा नहीं लगेगा यहाँ पे कि बहुत लंबी लिस्ट है। दीज आर ओनली 3 इन नंबर, दैट इज ईच, ईदर एंड नीदर। These are only 3 types, each, either and neither. For example, each of us tried hard. Each of us, हम में से सबने ट्राई। Neither of them agreed. उनमें से कोई भी अग्री नहीं किया। Neither हमेशा नेगेटिव फॉर्म में यूज हो रहा है, either पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, और each सबके लिए यूज होता है। Each of the boys won a prize. Each of the boys, सबने प्राइज जीता। Either of these 3 pens is red. देखिए यहाँ पे either आया है, लेकिन यहाँ पे is आया है, because they are always singular. Either of these pens is red. इनमें से कोई एक पेन जो है वो रेड है। तो either जो है वो पॉजिटिव की फॉर्म में, पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। Each was rewarded. सबको रिवॉर्ड मिला, हर एक जो था वो रिवॉर्ड किया गया। Neither was present. कोई भी प्रेजेंट नहीं था। यहाँ पे भी was आया, यहाँ पे भी was आया, यहाँ पे is आया है। So it means these are, it is clear that they are always in singular form. यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? यहाँ पे हमने ऑफ को यूज किया हर जगह पे, each of, neither of, each of, either of, और यहाँ पे हमने नहीं यूज किया। यहाँ पे बहुत बड़ा पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना है।
हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट ऐसा फॉर्मूला है जिससे आप लोग एडवांस लेवल को समझने में, एडवांस लेवल को आप लोग अच्छे से समझोगे कि क्यों हम इस चीज को एडवांस लेवल बोलते हैं, क्योंकि एक हल्की सी प्रेपोजिशन ऐड करने से उसका पूरा का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है और वो कहाँ नाउन्स होते हैं और वहीं पे वो नाउन्स की परफॉर्मेंस करते करते, नाउन की तरह एक्ट करते करते वो कब एडजेक्टिव बन जाते हैं, इसीलिए इनको एडवांस लेवल बोला जाता है। यहाँ पे ये सारे फिलहाल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं, यहाँ पे ये एडजेक्टिव्स बन जाते हैं अगर हम जस्ट इनके बाद नाउन का यूज करते हैं। अगर इनके बाद हमने नाउन का यूज कर दिया तो यही बन जाएंगे हमारे एडजेक्टिव्स। इसीलिए यहाँ पे ऑफ का यूज किया जाता है ताकि ईच बॉय ना आ जाए, ईच ऑफ द बॉयज आए, तो ये बन गया प्रोनाउन। अगर यहीं पे हमने लिख दिया ईच बॉय वन अ प्राइज, तो बॉय को कौन सी चीज ज्यादा डिस्क्राइब कर रही है? ईच, तो वहां पे ईच बन जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कैसे बनते हैं? जैसे आप बोलोगे ईच स्टूडेंट वाज रिवॉर्डेड, ईच ऑप्शन इज करेक्ट, नीदर आंसर इज राइट। यहाँ पे स्टूडेंट, ऑप्शन एंड आंसर जो वर्ड है वही नाउन है और इन सबको ये ईच, ईदर एंड नीदर जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं, यहाँ पे ये एडजेक्टिव्स का काम करेंगे। इसीलिए हम यहाँ पे ऑफ का यूज करते हैं या फिर उसके बाद जस्ट हम नाउन नहीं लगाते हैं तभी ये प्रोनाउंस का काम कर रहे हैं यहाँ पे। ऑलवेज कीप दिस इन योर माइंड, दिस इज एडवांस लेवल एंड हियर इज द डिफरेंस। हल्की सी प्रेपोजिशन आपने यूज की या नहीं यूज की, आपने जस्ट उस वर्ड के साथ लगा दिया नाउन, तो वही प्रोनाउन एक्ट करता करता बन गया एडजेक्टिव। थोड़ा सा और मैं आपको इस चीज के बारे में समझा देती हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के बारे में। वेरी इजी ट्रिक टू रिवाइज, टू रिमाइंड, टू रिमेंबर। अगर वर्ड अलोन, यहाँ पे कौन से वर्ड की बात हो रही है? यहाँ पे पहले तो आप कंफ्यूज मत हो। जब अभी हमने जो जो इसकी टाइप्स की हैं, ईच, ईदर एंड नीदर, ये तीनों वर्ड्स की यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे वर्ड मीन्स है इन तीनों में से कोई भी वर्ड। अगर वो वर्ड अलोन मीन्स अकेला वर्ड वो आ रहा है तो वो प्रोनाउन है। अगर वो वर्ड और उसके साथ नाउन डायरेक्टली, वर्ड प्लस नाउन डायरेक्टली आ रहा है, मतलब सीधा नाउन उसके बाद आ रहा है, तो वो एडजेक्टिव है, नॉट प्रोनाउन। अगर वर्ड के साथ ऑफ आ रहा है देन वो अगेन प्रोनाउन है। सो आपको इस चीज को अलग रखना है, इस चीज को याद रखना है। अब आप सोचोगे कि मैम ये तो आपने कंफ्यूज कर दिया, ये कैसे समझ आएगा? सेम एग्जांपल से इन तीनों चीजों को समझते हैं। वर्ड अलोन प्रोनाउन कैसे? ईच वॉज रिवॉर्डेड, यहाँ पे ईच वर्ड अलोन है, उसके बाद सीधा हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, यहाँ पे अकेला वर्ड है ईच, सो ये हमारा प्रोनाउन है। ये एग्जांपल है इसकी, ईच वॉज रिवॉर्डेड, कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रोनाउन का यूज हो रहा है और हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद बाकी का सेंटेंस है। सेकेंड वन इज वर्ड प्लस नाउन डायरेक्टली। एडजेक्टिव कैसे बनता है? एडजेक्टिव का मीनिंग ही ये होता है कि जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। यहाँ पे एडजेक्टिव कैसे बनता है? वर्ड प्लस नाउन डायरेक्टली। ईच स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट जो है एक नाउन है, दैट इज अ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? ईच, तो ये बन गया हमारा एडजेक्टिव। ये हमारा एडजेक्टिव होगा, इसको हमने इसमें नहीं लेना है बिकॉज हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की बात कर रहे थे एडवांस लेवल में, कहा हम एडजेक्टिव्स की बात करने लगे हैं। लेकिन आप लोगों को डिफरेंस इसलिए बताया जा रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा होता है, कोई एडवांस लेवल का कई बारी सिलेबस से आ जाता है, बच्चों को 10th प्लस 2 में चीजें आ जाती हैं, तो वहां पे कब कहाँ किसके कौन सा सेंटेंस काम आ जाए, कौन सा क्लू उसके दिमाग में आ जाए, कौन सा उसका 1 मार्क, उसकी परसेंटेज, उसका फ्यूचर सेव कर दे, ये नो वन नोज। सो यहाँ पे अगेन हम बात करते हैं वर्ड प्लस ऑफ। अगर आपने किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बनाना है और आपको लगता है कि ये तो हमारा सीधा नहीं बन पा रहा है, इसके बाद सीधा नाउन आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आप उसमें ऑफ ऐड कर दो। ईच स्टूडेंट की बजाय आप वहां पे कर दो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। ऑफ द लगाने के बाद आप उसी चीज को एडजेक्टिव से प्रोनाउन की फॉर्म में ले जा सकते हो। तो हियर इज अ डिफरेंस। अगर सिंपल वर्ड आ रहा है उसके बाद सेंटेंस है तो वो प्रोनाउन है, अगर उसके बाद ऑफ लगा दिया तो भी वो प्रोनाउन है। लेकिन अगर सीधा वर्ड के बाद जस्ट बाद आपने नाउन लगा दिया तो वो एडजेक्टिव का काम ही करेगा, वो प्रोनाउन का काम नहीं करेगा। नंबर 9 इज रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। अगेन फ्रॉम द नेम इट इज क्लियर दैट रेसिप्रोकल मीन्स म्यूचुअल, मीन्स एक दूसरे के लिए या एक दूसरे के साथ, जो भी जैसे भी दोनों ने मिलके काम किया, एक दूसरे के लिए फील किया, समथिंग लाइक दैट। सो रेसिप्रोकल का मतलब ही ये होता है आपस में, मींस म्यूचुअल। सो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, ये जब आप वर्ड के मीनिंग को अच्छे से लर्न कर लेते हो तो वो टाइप का जो ऑलरेडी उसको यूज कैसे करना है वो सारी चीजें ऑलरेडी क्लियर हो जाती है माइंड में, ईजी हो जाता है उस कॉन्सेप्ट को समझना। सो रेसिप्रोकल के मीनिंग को समझिए, आपस में म्यूचुअल। व्हाट डज इट मीन?
It shows a mutual or two-way relationship between two or more persons or things. Means two-way relationship, not one-way relationship. Means एक कर रहा है वो काम, दूसरा सपोर्ट नहीं कर रहा है, या फिर एक की तरफ से ही सारा कुछ हो रहा है, दूसरा उस चीज को बिल्कुल भी नहीं समझ रहा है या नहीं उसका साथ दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. दैट इज टू-वे रिलेशनशिप. मीन्स कि अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो वो भी हमें प्यार करता है. फॉर एग्जाम्पल होता है ना दिवाली पे जैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्वीट्स, आपस में डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, म्यूचुअल होता है वो, कि अगर हम किसी को के घर दिवाली का स्वीट बॉक्स देने गए हैं तो वो भी हमारे घर आएगा. दैट इज टू वे रिलेशनशिप, लाइक बिटवीन टू और मोर पीपल और थिंग्स. इसकी कंप्लीट लिस्ट है. लकीली अगेन यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एटसेट्रा वर्ड यहाँ पे नहीं आएगा. हियर इज कंप्लीट लिस्ट, ओनली टू वर्ड्स आर देयर, ईच अदर एंड वन अनदर. और यहाँ पे एक और भी बड़ी गुड न्यूज ये है कि आप इन दोनों के एक दूसरे की जगह पे भी यूज कर सकते हो. कोई डिफरेंस नहीं आएगा. जहां पे आपको लगता है ईच अदर आना चाहिए, वन अनदर लगा देते हैं, वन अनदर आना चाहिए, ईच अदर लगा देते हैं, तो दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है जहां पे भी आप इनको यूज करना चाहो. दे हेल्प ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे की हेल्प की. फ्रेंड्स ट्रस्ट वन अनदर, फ्रेंड्स एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं. द प्लेयर्स सपोर्टेड ईच अदर, प्लेयर्स ने एक दूसरे का साथ दिया, एक दूसरे को सपोर्ट किया. सो दीज आर द रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. वेरी इजी, वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज. इनकी पोजीशन फिक्स्ड है एट द एंड, आफ्टर द वर्ब, at the end and after the verb. Here is a verb and this is the end of the sentence. So fixed position, very easy. Type 10, that is emphatic pronouns. Emphatic pronoun जो word है, emphatic जो word है वो emphasis से आया है. Emphasis means किसी चीज पे स्ट्रेस करके बोलना, उस चीज को थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू देना, यहीं से emphasis से बना है emphatic pronouns. अगर आपने वीडियो 1 pronouns की देखी है, उसमें जो थर्ड टाइप थी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, उसकी और इसकी टाइप्स कंप्लीटली सेम है. आप लोग शॉक हो जाओगे ये सुन के कि ये कैसे हो सकता है. जी हाँ, थोड़ा सा यूज में डिफरेंस है, पोजीशन में डिफरेंस है, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस आर सेम इन देयर लिस्ट. दे आर टोटल 8 इन नंबर एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि ये सेम है. और मैंने आपको उस वीडियो में भी स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे पहले आप आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इन 7 वर्ड्स को रट लीजिए. अगर आपने इन 7 वर्ड्स को रट लिया तो आप प्रोनाउंस हो ही नहीं सकता कि आपको प्रोनाउंस समझ में ना आए. ऐसे क्विक मैनर में आपको समझ में आएंगे. आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट. और ही, शी, इट मैंने आपको बोल दिया था कि ही, शी, इट को आपने ऐसे याद रखना है. आई, वी, यू को अगर आपने याद रखना है तो आप आई, वी, यू, दे को आपने याद रखना है. कैसे याद रखोगे? हिंदी के 2 वर्ड आयु, देवी. आयु, देवी से आप इन चारों को, और ही, शी, इट मीन्स आपको 7 वर्ड्स को एनी हाउ आपको याद करना है. बस करना है. अगर आपने इन 7 वर्ड्स को अपने दिमाग में रख लिया तो प्रोनाउंस को समझने से आप लोगों को कोई भी नहीं रोक पाएगा. So, emphatic pronouns used to give extra stress means emphasis. Stress और emphasis जो आप extra stress या emphasis किसी सेंटेंस में कहीं पे देते हो, that is called emphatic pronouns. कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो ऐसे हमें फील करवाते हैं? यहाँ पे हमारे पास लिस्ट है. आई, वी, यू, दे, ही, शीट को अगर आप याद रखोगे, आई से बन गया माई सेल्फ, वी से बन गया आर सेल्फ, यू से 2 वर्ड बन रहे हैं यहाँ पे. वैसे वो हमारे 7 वर्ड्स हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया. आई, वी, यू, दे, ही, शीट वो 7 है, लेकिन यहाँ पे 8 कैसे बनेंगे? क्योंकि यू का योर्स, योर सेल्फ एंड योर सेल्फ 2 वर्ड बन रहे हैं. देन दे का देम सेल्फ, ही का हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ एंड इट का इट सेल्फ. सो हो गए हमारे आई, वी, यू, दे, ही, शीट के साथ ये 7 वर्ड्स और एक इसमें एक्स्ट्रा है जो आपने याद रखना है. एग्जाम्पल्स, आई माई सेल्फ, स्ट्रेस कैसे दिया? आई कंप्लीटेड माई वर्क. मैंने बोला आई कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम खत्म कर लिया, लेकिन मैंने बोला आई माई सेल्फ कंप्लीटेड माई, मैंने खुद ये काम किया, मैंने खुद ये काम खत्म किया है. वी आर सेल्फ सॉल्व द प्रॉब्लम, वी सॉल्व द प्रॉब्लम, हमने प्रॉब्लम सॉल्व की. वी आर सेल्फ सॉल्व द प्रॉब्लम, हमने खुद प्रॉब्लम को सॉल्व किया. मीन्स हम प्रेशर कर रहे हैं, स्ट्रेस डाल रहे हैं. सो जैसे हम बोले कि मे आई कम इन सर, तो सर बोले कम इन, ठीक है अंदर आ जाओ. बट कहीं वो बोले डू कम इन, हाँ हाँ जरूर अंदर आओ. सो किसी चीज को हम थोड़ा सा स्ट्रेस डालते हैं जब, दैट इज एम्फेटिक प्रोनाउन. आपको समझाने के लिए कि स्ट्रेस किस तरह का होता है, कैसे स्ट्रेस दिया जाता है सेंटेंसेस में, स्पोकन में. सो दिस इज एम्फेटिक प्रोनाउंस. एम्फेटिक प्रोनाउंस की लिस्ट में ओनली 8 आपके आते हैं. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस की जो लिस्ट है वो बिल्कुल बिल्कुल सेम है. इट्स वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. आपको इनको याद करना है, यूज करना है. अब इसको रिफ्लेक्सिव के साथ थोड़ा सा कंपेयर कर लें. वहां पे हमने एग्जांपल की थी आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को दुख पहुंचाया. आई हर्ट माई सेल्फ, माई सेल्फ लास्ट में आया, उसका स्ट्रेस थोड़ा कम हो गया. वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था. वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे था? जहां पे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करते हैं, मींस रिफ्लेक्ट होके वो जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट बन जाता है, रिफ्लेक्शन देता है अपनी फर्स्ट और लास्ट में. दैट इज आई हर्ट माई सेल्फ, फर्स्ट और लास्ट हो गया. इसमें क्या हो गया? बिल्कुल साथ साथ हो गए दोनों. इसमें एम्फेटिक प्रोनाउन बिल्कुल साथ साथ हो गए. आई माई सेल्फ ये नहीं आएगा. आई कंप्लीटेड माई वर्क माई सेल्फ नहीं आएगा. I completed the work myself,
अगर आ गया तो वो बन जाएगा रिलेटिव, लेकिन यहाँ पे आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द वर्क साथ में आ गया तो दैट इज इम्फेटिक प्रोनाउन। वही रिफ्लेक्सिव वही इम्फेटिक, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है, पोजीशन, पोजीशन चेंज कर दी वही रिफ्लेक्सिव बन गया, पोजीशन चेंज कर दी वही इम्फेटिक बन गया। सो दीज आर प्रोनाउंस, थोड़ा सी ट्रिकी है, समझना जरूरी है, रिवाइज करना जरूरी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। रिवाइज दिस वीडियो, व्यू दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, बार बार देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाइए, इंपॉर्टेंट चीजों को नोट डाउन कीजिए, लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नंबर 11, डमी प्रोनाउन। वेरी इंटरेस्टिंग नेम एंड वेरी क्यूट नेम, डमी प्रोनाउन। ये क्यूट मुझे क्यों लगता है, बिकॉज इसमें कोई लिस्ट ही नहीं है, वेरी वेरी इजी। लिस्ट में बेचारा एक ही नाम है, दैट इज इट। यस, इट, जो कि हमारा बड़ा ही फेवरेट है। कुछ भी समझ ना आए, इट लगा दो। कोई सब्जेक्ट नहीं है, कुछ नहीं समझ आ रहा, कैसे सेंटेंस को स्टार्ट करें, इट लगा दो। इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट, कुछ भी नहीं समझ आ रहा, इट लगा दो। So dummy pronoun is only one in number. There is no list, only one pronoun, that is it. It is called, देखो अभी भी मैंने बोला, it is called dummy pronoun. इसी को dummy pronoun बोलते हैं। Used when there is no real subject. जब हमारे पास कोई भी real subject नहीं है, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो इस बेचारे डमी को यूज कर लिया। यूज इसका इतना ज्यादा है, लेकिन फिर भी इसको नाम क्या दिया जा रहा है, डमी। फॉर एग्जाम्पल, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। इट इज इजी टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश को याद करना, इंग्लिश को समझना बहुत इजी है। इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टे काम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शांत रहना। इट इज वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंड है। यस, इट इज वेरी कोल्ड टुडे एक्चुअली। सो जहां पे कुछ ना समझ आए वहां पे हमने लगा दिया इट, और ये बन गया हमारा डमी प्रोनाउन। सो इट्स ऑल अबाउट एडवांस लेवल। आप बोलोगे मैम ऐसे बोल रहे थे एडवांस एडवांस, ये तो कुछ भी नहीं था, बहुत इजी टाइप्स थी, और ज्यादातर तो पिछले वालों के साथ ही मैच कर रही हैं, और ज्यादातर आई वी यू दे ही शीट जिसने याद कर लिया उसकी आधी से ज्यादा टाइप्स तो वैसे ही लर्न हो जाएंगी। उसके बाद कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव है, कुछ डेमोन्स्ट्रेटिव है जो हमारी चाइल्डहुड से रिलेटेड है, कुछ डमी है जिसको हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, बस नेम नहीं पता था वो नेम पता चल गया, ये भी हमें क्लियर हो गया। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है प्रोनाउंस। याद कीजिए, वीडियो को बार बार व्यू कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इट जो डमी प्रोनाउन है उसको यूज करके कम से कम 2 सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इफ यू मेक 2 sentences using it in comment box, thank you so much in advance। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें सुनिए। Pronouns don't always come in one fixed place. Their position depends on their type, their use, their function, means, subject, object या emphasis। हाँ, आप बोलोगे कि ये तो जगह चेंज करते रहते हैं, हाँ, पर एक चीज से आप याद रख सकते हो, pronouns generally come at the same place where noun would come। ऑब्वियसली जहां पे नाउन को आना चाहिए था वहीं पे प्रोनाउन आएगा। सब्जेक्ट नाउन जो है वो हमेशा बिगिनिंग में आएगा, और ऑब्जेक्ट नाउन जो है वो मिडल या फिर एंड में आएगा, और जो डमी प्रोनाउन है वो हमेशा ऑलवेज एट द बिगिनिंग। सो इट्स ऑल अबाउट प्रोनाउंस। मैंने 2 वीडियोस बना दी हैं, आप लोगों को दे दी हैं। इट्स वेरी वेरी इजी नाउ अबाउट प्रोनाउंस, कोई भी आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। जैसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच की सारी वीडियोस कंप्लीट होंगी, हम 2 3 पैराग्राफ्स एक एक वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम प्रोनाउंस को फाइंड आउट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे नाउन्स की, प्रोनाउंस की, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, कंजंक्शन, सब चीजों की कॉमन पैराग्राफ्स लेंगे, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक्चुअली फंक्शनल बनाएंगे। यहाँ पे वीडियोस में मैं इन चीजों को इसलिए ऐड ऑन नहीं करती क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। उससे पहले मेरा मोटिव ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सबसे पहले बेसिक्स, एडवांस, उनकी टाइप्स, वर्ड्स, उनके छोटे छोटे सेंटेंसेस को अच्छे से समझ लें, अपने ब्रेन में बिठा लें, ताकि हम जब पैराग्राफ्स की प्रैक्टिस करें इनको फंक्शनल ग्रामर में लेके आए, फंक्शनल, इनको इनके फंक्शनल यूज को अच्छे से समझें। उससे पहले ये सारी चीजें हो जानी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रोनाउंस के बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी जहां पे मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ी सी मोटिवेशन दूंगी, ताकि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बिल्कुल ईजी लगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्यों पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें तंग करते हैं। बाय।